अम्मा, मैंने तो सोचा था कि मुझे और दुख नहीं मिल सकता। जितना मैं सह रही हूँ उतना ही काफी है। मगर मैं गलत थी। आपने तो मुझे कहा था मेरे हिस्से की खुशियां मुझे मिलेगी, तो फिर ये कैसे हो गया? बेटा, उम्मीद नहीं छोड़ते, सब ठीक हो जाएगा। इतने ताने मुझे सब लोगों ने दिए, इतना तंज और इतना झूठा इल्जाम। किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया सिवाय अंजुम बुबू और असद के। मैंने सबसे कितना कहा, मगर सब मेरे पे इल्जाम लगाए ही जा रहे थे। और रेहान, उसकी बातें तो सबसे ज्यादा चुभती है मुझे। मैं सोच रही हूँ किसने वो चेन तुम्हारी दराज में डाली होगी। कौन कर सकता है ऐसे? मुझे मालूम है किसने किया है ऐसा। तुम्हें मालूम है? कौन? सुमेरा। सुमेरा? वो क्यों ऐसा करेगी? बदला। वो मेरे से बदला लेना चाहती थी क्योंकि मैंने उसके हुक्म की नाफरमानी की। सुमेरा इतना गिर सकती है वो? तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसकी आंखों में पढ़ लिया था। उस वक्त तुमने किसी से क्यों नहीं कहा? अम्मा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कहने से ये लोग मेरी किसी भी बात को मान लेंगे? हो ही नहीं सकता। मैं कुछ भी कह लूं, मेरी बात का उलट ही समझा जाएगा। आपको नहीं पता अम्मा, मेरी इस घर में क्या औकात है? बेटा, हर झूठ, हर इल्जाम एक ना एक दिन साबित होकर रहेगा। एक ना एक दिन। साका बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं शाम को घर आया तो मुझे पता चला इस बारे में, मगर मैं जानता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकती। शुक्रिया। आपको नहीं पता कि आपके इन अल्फाज से मुझे कितना हौसला मिल रहा है। बेटा, मैं सब घर वालों की तरफ से तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे अब्बू की जगह हैं। आपको देख के मुझे अब्बू की याद आती है। मैंने सादिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में तो जैसे कुछ भी नहीं आ रहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है और अपने अल्लाह ताला पे भी। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी।